नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, एसएससी एमटीएस का पेपर आपका 2 मई 2023 से स्टार्ट होने वाला है और ऐसे में बहुत ही कम समय आपके पास अभी बचा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन वही पढ़ने हैं जो आपके पेपर में आए। इस वीडियो में आज 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अभी एसएससी का जो पेपर हुआ था, एसएससी सीएचएसएल का और एसएससी सीजीएल के टियर 2 का, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस करवाएंगे, तो अंत तक जरूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। देखिए, उच्च न्यायालय पूछा है आपसे, ठीक है, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल के समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसके समक्ष जो है पद की शपथ लेते हैं। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स ये किसने लिखी है। यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है साथियों, बीपी मेनन ने। ऑप्शन नंबर डी, बीपी मेनन, यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो देखिएगा, कपास का उत्पादन जो है सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था जिसे ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन के नाम से पुकारते थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख हसीना कौन थी। तो साथियों, शेख हसीना कौन थी, ये तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी ना। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का क्या नाम था। तो देखिए, सिकंदर महान के साथ भारत आए विदेशी लेखकों का नाम क्या क्या था। तो निरियकर्स भी थे, सिक्रीटस भी और अरिस्टोबुलस भी। तो ये सभी जो हैं, ये सभी विदेशी लेखक हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था। देखिएगा, वैदिक काल में अमाजु किसे कहा जाता था। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, वह स्त्री जो सारी उम्र अविवाहित रहती थी, यानी वह स्त्री जो कभी विवाह नहीं करती थी, जिसको हम अभी कंवारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में पुरंदर किस देवता को कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल में जो पुरंदर शब्द है वो किसके लिए, तो इंद्र देवता के लिए ये प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, इंद्र। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग इनमें से किसकी पूजा करते थे। राइट आंसर है साथियों, उपरोक्त सभी के। देखिए, मातृदेवी, कुबड़वाला सांड और नाग देवता, इन तीनों की ही पूजा किया करते थे हड़प्पा संस्कृति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय को किस नाम से जाना जाता है जिस समय के इंसानों के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो साथियों आपको याद रखना है, उस समय को प्राग इतिहास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो देखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या होता है, आपको याद रखना है वाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सांसद को क्या कहकर पुकारा जाता है। तो देखिएगा, अफगानिस्तान की जो सांसद है उसको क्या कहकर पुकारा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया उस समय उनकी आयु क्या थी। तो देखिए, जब महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग किया था उस समय उनकी आयु क्या थी। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी बिहार में है। तो देखिए, इनमें से कौन सी वो नदी है जो बिहार में है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास के बीच कब शुरू की गई थी। तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। देखिए, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं ताकि आपका समय बचे। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो यहाँ आपको याद रखना है हीरालाल जे कानिया, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
अगला क्वेश्चन है डॉन नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कहाँ प्रकाशित होता था। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है साथियों। डॉन नामक समाचार पत्र जो है वो कराची से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कराची। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था। तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है चीन ने। चीन ऐसा पहला देश है, चीन वह पहला देश है जिसने सबसे पहले कागजी मुद्रा को जारी किया था। अगला क्वेश्चन है आग का कौन सा भाग है जो काला होता है। तो साथियों देखिए आग का जो आंतरिक भाग होता है वो काला होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विश्वनाथन आनंद, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है पीसो किस देश की मुद्रा है। तो देखिए पीसो जो है ये उरुग्वे देश की मुद्रा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उरुग्वे। अगला क्वेश्चन है क्यूनिन नामक औषधि पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। यहाँ आपको याद रखना है क्यूनिन नामक औषधि जो है ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है। तो छाल से। ऑप्शन नंबर बी छाल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण का कश्मीर नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है। तो देखिएगा दक्षिण का कश्मीर नाम से जो है कौन सा राज्य जाना जाता है। तो केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है रंगून जो है वो किस देश की राजधानी है। तो साथियों रंगून म्यांमार देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान संशोधन के अनुरूप उड़िया भाषा को ओडिया में कब परिवर्तित किया गया था। तो देखिए ओडिया भाषा को जो है उड़िया भाषा को ओडिया में कब परिवर्तित किया गया था। तो आपको याद रखना है साथियों वर्ष 2011 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुणे को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है आपको पुणे को क्या कहा जाता है। तो पुणे को दक्षिण की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्न में से किस वर्ष T20 विश्व कप जीता था। तो साथियों भारत ने जो है वर्ष 2007 में MS धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जीता था। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो देखिए संविधान के निर्माण में 2 वर्ष और कितने महीने तथा 18 दिन लगे थे। तो कितने महीने, तो 11 महीने लगे थे। यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है सोडा ऐश का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखना है आपको साथियों सोडा ऐश का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लैंड होल्डर सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थित है इसके संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है लैंड होल्डर सोसाइटी जो कलकत्ता में स्थित है इसके संस्थापक थे साथियों द्वारकानाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो यहाँ आपको याद रखना है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब के समय में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो साथियों याद रखना है गांधी जी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसका आयोजन 1931 में हुआ था इसमें भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रचना में नारी और सूरा को पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्रायणी संहिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी कल्लर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो आपको याद रखना है साथियों 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो वित्त मंत्रालय के सचिव का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की 34 गुफाओं, ठीक है, मंदिर कितने ईस्वी से कितने ईस्वी के बीच बनाया गया था। तो साथियों एलोरा की जो 34 गुफाओं का मंदिर है उसका निर्माण 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बनाया गया था, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 40 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे साथियों और सिलेक्टेड थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर देना। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।